ॐ ज्ञानार्कमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता छठवां अध्याय और श्लोक संख्या 2 पे। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। What is called renunciation, you should know to be the same as yoga or linking oneself with the Supreme. O son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for self gratification. So अर्जुन जो है सन्यासी बनना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे। तो भगवान अर्जुन के इस मिसकंसेप्शन को, गलत विचारधारा को, सन्यास की गलत विचारधारा को दूर करते हुए ये श्लोक में स्पष्ट सन्यास का क्या अर्थ होता है, सन्यासी कौन, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को रिकमेंड किए कि बेटर देन रिनाउंसिंग द एक्शन यू शुड रादर renounce the fruits of the action. You should engage in activities in connection with the supreme. ये भगवान रिकमेंड किया, इसको कर्म योगा बोला जाता है कि कार्य को त्याग करने से अच्छा है अर्जुन, क्योंकि कार्य को त्याग करना जो प्रोसेस है, ज्ञान मार्ग है, मायावादी लोग स्पेशली ये करते हैं, तो वो जो है बहुत ही क्लेश अधिकतर, उसमें बहुत कष्ट है, दुखमय है, वो कोई कर नहीं सकता है। क्योंकि मन तो हमेशा एक्टिव रहता है, मन तो हमेशा कार्यरत रहता है, इसलिए आर्टिफिशियली बस कोई कार्य को त्याग देता है, लेकिन मन उसका घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है, तो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। इसलिए बेटर है कि अपने इंद्रियों को कर्म योग के माध्यम से मेरे सेवा में लगा करके उसको शुद्ध करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे। अब भगवान बोल रहे हैं 6 चैप्टर में, श्लोक में, कि एक्चुअली अर्जुन वास्तव में अपने इंद्रियों को मेरे लिए इस्तेमाल करता है, जो सेवा करता है, इस प्रकार से कार्य को करता है, योगम जो बोल रहे हैं, ये योगम यही वास्तव में संन्यास है। यम संन्यासम इति प्राहुर, व्हाट इज सेड टू बी संन्यास प्राहुर। और कौन लोग बोलते हैं? जो एक्चुअली में लर्नेड लोग, वास्तविक रूप में जो ज्ञानी है, उनका ये मत है कि यम संन्यासम इति प्राहुर, व्हाट इट सेड एज संन्यासा, यू शुड नो दैट इज एक्चुअली योगा, योगम तम विद्धि पांडव। तो इसको ये इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहा है। योग और संन्यास अलग अलग वस्तु हैं। योग का मतलब है अपने समस्त प्रकार के कार्यों को और कार्य के फलों को भगवान को समर्पित कर देना, भगवान के को दे देना। सरल भाषा में बोले तो भगवान के लिए इस्तेमाल करना या भगवान को अर्पण कर देना, दे देना। और इसको योग बोलते हैं। और संन्यास का अर्थ यही है कि खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। संन्यास मतलब खुद के लिए नहीं करना, तो किसके लिए करना? भगवान के लिए करना, वो योग है। खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करना और किसी भी फल का इस्तेमाल, उसको संन्यास बोलते हैं। और भगवान के लिए कर देना तो उसको योग बोलते हैं। ये दोनों एक ही चीज तो है। तो खुद के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? ऐसे फेंक देगा रास्ते में, तो वो तो फिर इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा ना, वो तो सही नहीं है। तो भगवान को दे देना, इसलिए उसको योग बोलते हैं। कि हम लोग कल विचार से इसके ऊपर चर्चा किए। तात्पर्य में भगवान वर्णन श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। हाँ,
रियल संन्यास योगा और भक्ति, देखिए प्रभुपाद जी दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिए, क्योंकि दोनों एक ही है, संन्यास और योगा। और इसी को शॉर्ट पे भक्ति बोलते हैं। हाँ, कल हम लोग इस चीज पे इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे, एनालिसिस करके, कि वास्तव में जो भक्ति योगी है, यानी जो भक्त है, कृष्ण का भक्त है, वही एक्चुअली में रियल सन्यासी भी है और रियल योगी भी है। वही वास्तविक सन्यासी भी है और वास्तविक रूप में योगी भी है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं रियल सन्यास योगा और भक्ति मीन्स दैट वन शुड नो हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एज द लिविंग एंटिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो असली सन्यास योग या भक्ति क्या है, कि व्यक्ति जाने, अपनी स्थिति को जाने कि मैं कौन हूं। और हम भगवान कृष्ण के दास हैं, तो जब दास है तो उस स्थिति में रह के कार्य करना, यानी कृष्ण के दास है तो कृष्ण के लिए कार्य करना। कृष्ण स्वामी है, मालिक है, तो उनको समर्पित करते हुए कार्य करना, उसी को असली संन्यास या असली योग बोला जाता है। तो दैट इज रिक्वायर्ड टू नो द लिविंग एंटिटी हैज नो सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। किसी भी जीवात्मा का अपना खुद से स्वतंत्र रूप में स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। हालांकि एक्ट करने के लिए, कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दी गई, बिकॉज ऑफ, इसके कारण क्या बोलते हैं, सो दैट लविंग एक्सचेंजेस में एग्जिस्ट, प्रेम पूर्वक सेवा का भाव बना रहे, इसके लिए जो है स्वतंत्रता, फ्री विल दिया गया है। भगवान कृपा करके फ्री विल दिए हैं, तो दैट फ्री विल गिफ्ट इज गिफ्टेड बाय गॉड टू अस। भगवान के द्वारा वो प्रदान किया गया। हम लोग फ्री नहीं है, इंडिपेंडेंट खुद से नहीं है, सेपरेट इंडिपेंडेंट नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, द लिविंग एंटिटी हैज नो सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। इंडिपेंडेंस इज देयर, इंडिपेंडेंस है, लेकिन नो सेपरेट इंडिपेंडेंस। खुद से हम स्वतंत्र नहीं, हमको स्वतंत्रता भी प्रदान की, यानी स्वतंत्रता भी भगवान के अधीन रहकर दी गई। जस्ट लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के अधीन है, माँ बाप के अधीन रहते हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन माँ बाप कभी कभी बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम जो है ये आंगन के अंदर खेल सकते हो, आंगन के अंदर ही अंदर रह सकते हो। तो स्वतंत्रता दी गई है कि हाँ, घर के आंगन के अंदर कुछ भी कर सकता है, वहां पे खेल सकता है, बैठ सकता है, जो करना है कर सकता है, लेकिन आंगन के बाहर नहीं जा, ये स्वतंत्रता दी गई। लेकिन अगर चाहे तो माँ बाप स्वतंत्रता छीन भी सकते हैं या स्वतंत्रता को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कंट्रोल उनके हाथ में। अगर बहुत शैतानी करेगा, काम नहीं करने देगा, तो स्वतंत्रता छीन करके आंगन की जगह क्या कर देंगे, रूम कर देंगे कि जाओ अब तुम ये रूम के अंदर रहो, लॉक कर देंगे बाहर से, इसके बाहर नहीं निकल सकते, उसके अंदर ही रहो। तो रूम के अंदर अभी स्वतंत्रता है, रूम के अंदर जो करना है करो। लेकिन और शैतानी करेगा, अंदर भी तोड़ फोड़ करने लग जाएगा और बहुत शोर करेगा, आवाज करेगा, तो फिर वो भी स्वतंत्रता छीन ली जा सकती है। फिर उसको क्या करेंगे, बांध देंगे, बेड से बांध देंगे दोनों हाथ पैर, और मुंह में पट्टी लगा देंगे, अब बोल और रो। ये हमने एक्सपीरियंस किया अपने घर पे। हमारे भाई साहब कभी कभी ऐसे बहुत करते थे, जैसे बांध बांध भी दिए जाते थे, बांध बांध भी देते हैं, यानी पूरी तरह से स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। वैसे जीवात्मा, तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तो भगवान उनको पूरी स्वतंत्रता भी दे देते हैं, अपने जैसा स्वतंत्र बना देते हैं प्रैक्टिकली। जैसे नारद मुनि पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से समर्पित भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान उनको ऐसी स्वतंत्रता दिए हैं कि वो पूरे आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोग, गोलोक वृंदावन से लेकर के भौतिक जगत के किसी भी लोक में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं। पूरी तरह से स्वतंत्रता ये भगवान उनको प्रदान कर दिए। क्यों? क्योंकि पूर्ण से समर्पित है, वो स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं उठाएंगे इसलिए। लेकिन वही जो बद्ध जीवात्मा है, हम सब इस भौतिक संसार में है, भौतिक शरीर है, बद्ध जीवात्मा है, तो हमारी स्वतंत्रता कम है। ये भौतिक शरीर के कारण कंडीशनिंग है, बद्धावस्था में। और ये बद्ध जीवात्मा भी अलग अलग कैटेगरी है। जो देवता गण है, वो भगवान के डिवोटेड सर्वेंट हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा स्वतंत्रता होती है, उनके पास ज्यादा शक्ति होती है, वो ज्यादा तरीके से कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य है उनके पास कम स्वतंत्रता है। फिर इसी प्रकार से और जो नीचे के लोग हैं, पाताल लोग या नरक लोग, उनमें वो और ज्यादा बंधन बंधन में डिसोबीडियंस उन्होंने किया है, इसलिए उनको और स्वतंत्रता छीन ली जाती है। या अन्य जो स्पीसीज है उसमें स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो इस प्रकार से सेपरेट इंडिपेंडेंस नहीं है किसी भी जीवात्मा का। भगवान पे निर्भर होकर के इंडिपेंडेंस दिया गया है, ताकि वो जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है,
जो छोटी सी स्वतंत्रता है उसका इस्तेमाल करके हम ये डिसाइड कर सकें, चूज कर सकें कि हम भगवान को समर्पित करना चाहते हैं या भगवान के विरोध में जाना चाहते हैं। ये चॉइस का स्वतंत्रता हमको भगवान एक्चुअली में दिए है। सो ही इज द मार्जिनल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम। कौन? जीवात्मा। जीवात्मा जो है भगवान की तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति का मतलब होता है कि भगवान के आश्रय में रह सकती है या तो माया के आश्रय में रह सकती है, तो तटस्थ शक्ति बोलते हैं। When he is entrapped by material energy, he is conditioned. And when he is Krishna conscious or aware of the spiritual energy, then he is in his real and natural state of life. जब जीवात्माएं भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति, मटेरियल एनर्जी के चंगुल में होते हैं, तब ऐसे जीवात्माओं को बद्ध जीवात्मा बोला जाता है, बंधन में। तो हम सब इस कैटेगरी में हैं। जिसके पास भी ये भौतिक शरीर है तो उसको बद्ध जीवात्मा बोलते हैं, बद्धावस्था, कंडीशन स्टेट बोला जाता है। बट वेन ही इज कृष्ण कॉन्शियस, लेकिन जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित होता है, पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हो जाता है और अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जानता है भली भांति, तो अपने वास्तविक और स्वाभाविक स्टेटस ऑफ लाइफ, अपने वास्तविक और स्वाभाविक जीवन की स्थिति में होता है। और उस स्थिति में वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और अपने स्वतंत्रता के अनुसार वो भगवान का सेवा करता है। जैसे आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ लोकों में भगवान के जैसे ही अ, वैकुंठ के जो निवासी हैं उनके पास भगवान के जैसे शरीर होता है। वो भी चतुर्भुजी होते हैं, उनके पास भी शंख चक्र गदा पद्म भगवान दे के रखे हैं और अपना जैसा ऐश्वर्य भी दे के रखे हैं। किसी भी मामले में बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। हाँ, अगर कोई वैकुंठ जाएगा तो प्रैक्टिकली वो भेद नहीं कर सकता कि नारायण कौन है और अन्य उनके पार्षद कौन है। सब एक हूबहू दिखते हैं, सुंदरता में भी, हर चीज में। बस कैसे भेद होता है कि नारायण जो है कौस्तुभ मणि पहनते हैं, वो यूनिक है, और श्रीवत्स का चिन्ह होता है, माता लक्ष्मी उनके छाती में उनका चिन्ह होता है। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि नारायण है और बाकी सब उनके पार्षद हैं। अन्यथा कोई पहचान नहीं सकता। इस हद तक भगवान पूरी तरह से स्वतंत्रता दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है और बहुत बहुत बड़े, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ये अगरबत्ती तो जब इस प्रकार से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है तो उसका मान लीजिए कोई पुत्र है, लड़का है, अगर वो पूरी तरीके से आज्ञाकारी है और अपने पिता के भावनाओं को समझता है, समर्पित है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो पिताजी उसको अपने पूरे जो है जो भी बिजनेस है उसका पूरा जो है हैंड ओवर कर देते हैं। प्रैक्टिकली सारे जो भी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, पासवर्ड है, सब बता देते हैं। और पिता के जैसे एज गुड एज वो पिता के जैसे ऑनर बन जाता है। हाँ, वो भी कंपनी में ऐसी इसी प्रकार से जाएगा, विजिट करेगा, कार्य करेगा जैसे पिताजी करते हैं। तो कोई बाहर से नया व्यक्ति आएगा तो नहीं जान पाएगा कि इसका कंपनी है, इसके पिताजी का कंपनी। उसको लगेगा अच्छा यही मालिक है। हाँ, क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पित होकर के इस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन वही दूसरी ओर ऐसा कोई लड़का है जो कि आज्ञा का पालन नहीं करता है और उसका मन जो है संयमित नहीं है और गलत इस्तेमाल करता है, जो पावर है, पोजीशन है, पैसा है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके पिताजी हालांकि अरबपति हैं लेकिन उससे सब कुछ रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। उसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं देंगे। यहाँ तक कि उसको कुछ 1,000 रुपए भी अगर कहीं से इस्तेमाल करना है तो उसको जाकर के पिताजी के पास बोलना पड़ेगा कि मुझे दे दो इतना, इस चीज के लिए जरूरत है। फिर पिताजी इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हो, बताओ, उसका बिल ला के देना मुझे। इस प्रकार से इंक्वायरी कर सकता है। पैसे का कोई कमी नहीं है, पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन उसको डाउट है कि ये गलत कार्य में लगा सकता है। इस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट कर लेगा। हालांकि वो बहुत ही अमीर बाप का लड़का है, अरबपति खरबपति बाप है, लेकिन फिर भी उसको 1,000 रुपए भी चाहिए तो पिताजी से जाके पूछना पड़ेगा, बिल सबमिट करना पड़ेगा। इतना उसका स्वतंत्रता को कम कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन वही अगर समर्पित हो जाएगा, कालांतर में पिताजी देखेंगे कि ये अच्छा, ये भी अच्छा हो गया, मैच्योर हो गया है, ये भी गलत चीजों में नहीं जाएगा, तो फिर उसको एक्सेस दे देते, ठीक है भाई, तुम ये वाला ब्रांच तुम पूरा तुम संभालो। फिर धीरे धीरे जब देखेंगे कि बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया, अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो पूरा कंपनी भी उसके नाम कर देंगे। क्यों? इस प्रकार, उसी प्रकार से भगवान जो है ऐसे जीवात्मा है जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और शुद्ध भक्त हो जाते हैं, भगवान को पूरा ट्रस्ट होता है, तो भगवान अपना पूरा वैकुंठ का ऐश्वर्य दे देते हैं। हाँ, तो कोई कमी नहीं रखते हैं, अपने जैसा ऐश्वर्य दे देते हैं।
एज गुड एज भगवान बना देते हैं। इतना ही नहीं, भगवान तो एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, अपने भक्त को अपने से श्रेष्ठ बना देते हैं और खुद भक्त का दास बन जाते हैं। ऐसा करते हैं भगवान। ये भगवान की महानता है। हाँ, लेकिन उसके लिए इस प्रकार से स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये हमारी नेचुरल और रियल स्टेट ऑफ लाइफ है, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होने करके आर्ट करना। इसी को रियल सन्यासी और योगी बोला जाता है और भक्त बोला जाता है। देयरफॉर व्हेन वन इज इन कंप्लीट नॉलेज, जब पूर्ण रूप से ज्ञान में होता है, वन सीजेस ऑल मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन और रिनाउंसेस ऑल काइंड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज। इसलिए जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होता है, अपने नेचुरल स्टेट में, स्वाभाविक स्थिति में जब कोई जीवात्मा रहता है, तो स्वाभाविक स्थिति में वो हर प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को त्याग देता है। इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। न केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को त्याग देता है, बल्कि उसके हृदय में किसी भी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति को करने का इच्छा भी नहीं रहता। द ओनली डिजायर विच ही कीप्स इज द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा एकमात्र उसके हृदय में रहती है। इसी को बोला जाता है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति साम्र सिंधु में ये बताया गया। तो दिस इज प्रैक्टिस्ड बाय द yogis who restrain the senses from material attachment। ये जो बाकी योगी जो हैं, बिगनिंग फ्रॉम कर्म योगी, कर्म योगी, फिर ज्ञान योगी, फिर ध्यान योगी, तो ये लोग इस चीज को अभ्यास करते हैं, भौतिक आसक्ति से अपने आप को दूर रख करके इंद्रियों को संयमित कर ले। इसलिए वो लोग योगा लेडर में अलग अलग स्टेज में होते हैं। बट इस योगा लेडर के टॉप मोस्ट पोजिशन समिट में कौन होता है? हाँ, वो है कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, भक्त, इसलिए ही इज टॉप मोस्ट योगा। बट अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna। इसीलिए, क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित भक्त है, वो ऐसा उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहता, अपॉर्चुनिटी ही नहीं देता है, क्योंकि उसके सेंसेस इंद्रियां ऑलरेडी उत्तम कार्य में लगे हुए हैं। हाँ, तो इसलिए वो निम्न कोटि के जो कार्य हैं इंद्र तृप्ति, उसमें लगने की संभावना नहीं है। इसलिए उसको अलग से कुछ योग साधन करके अपने इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए वो भक्ति योगी जो है, ऑलरेडी बेस्ट कर्म योगी है, बेस्ट ज्ञान योगी है, बेस्ट ध्यान योगी, ऑलरेडी ये सारे योग की सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ है। क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो योग साधन है, इनको करने के बाद जिस स्थिति में पहुंचना होता है, पूर्ण रूप से अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लेना, अब वो ऑलरेडी जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है, यानी कृष्ण भावना भावी जो भक्त है, वो इस स्थिति में ऑलरेडी कार्य करता है, उस स्थिति में ऑलरेडी होता है, बल्कि उसके ऊपर होता है, क्योंकि वो अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा जो भक्त होता है इस परफेक्ट सन्यासी, परफेक्ट योग। Therefore, Krishna conscious person is simultaneously a सन्यासी एंड अ योगी। इसलिए एक ही समय में जो कृष्ण भावना भावित ऐसा भक्त है, वो एक सन्यासी भी है और एक योगी है। भले ही उसको बाहरी रूप से जो योगी अष्टांग योगा ना करता हुआ दिखे, और सन्यासी के लिए ज्ञान वेदांत अध्ययन तपस्या ये सब, या जो एक्सटर्नल ड्रेस है सन्यास का वो लेता हुआ ना दिखे। भले ही कोई कृष्ण कॉन्शियस जो भक्त है, कृष्ण भक्त है, वो हो सकता है गृहस्थ आश्रम में होगा। हाँ, तो बाहरी रूप से भले ही संन्यास नहीं लिया है, कुछ त्यागा नहीं, और ना ही हिमालय में जाकर के योग अष्टांग योगा कर रहा है, तो घर गृहस्थी में है, लेकिन अपने सभी सेंसेस को, इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा के रखा है। तो इसके बावजूद भी वो असली सन्यासी और असली योगी बन जाता है। और इसके परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? अम्बरीश महाराज। सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। हाँ, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। करौ हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत सत्कथोदये। मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्यगात् विस्पर्शङ्गसङ्गमम्। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलसया रसनां तदर्पिते। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमा श्लोक जनाश्रया रते।
ये 3 श्लोक है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन ये 3 श्लोकों में ये बताया गया कि कैसे अम्बरीश महाराज, जो कि समस्त पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, कोई बाहरी रूप से कोई योगी या सन्यासी नहीं थे। हाँ, लेकिन जब दुर्वासा मुनि आए तो दुर्वासा मुनि बहुत महान योगी थे, सिद्ध योगी थे, लेकिन फिर भी उनको अम्बरीश महाराज के सामने झुकना पड़ा, जो कि एक क्षत्रिय थे, गृहस्थ थे। क्यों? क्योंकि दुर्वासा मुनि से भी श्रेष्ठ योगी अम्बरीश महाराज को भगवान नारायण स्वीकार करते हैं। उसका कारण, क्योंकि दुर्वासा अम्बरीश महाराज अपने समस्त इंद्रियों को, ज्ञानेन्द्रियां और कर्म इंद्रियां इंक्लूडिंग माइंड, ये सब को भक्तिपूर्ण रूप से भगवान के सेवा में लगा के रखे। इसलिए दैट इज देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग एंटैंगल्ड इन अनकंट्रोल्ड सेंसेस। वहीं दूसरी ओर, हालांकि दुर्वासा मुनि योग सिद्धि को प्राप्त किए हुए थे, हाँ, ऐसी अष्ट सिद्धियां सब उनके पास थी, 1 साल के अंदर ही वो वैकुंठ पहुंच गए। जबकि मटेरियल साइंटिस्ट बताते हैं कि एक ब्रह्मांड को क्रॉस करने में 40,000 वर्ष लगेंगे, अगर कोई लाइट की स्पीड से जाएगा तो। सूर्य के सूर्य के किरणों के गति से अगर कोई दौड़ेगा तो पूरे ब्रह्मांड को क्रॉस करने में कितने साल लगेंगे? 40,000 वर्ष लगेंगे एक ब्रह्मांड को। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड को जब कोई क्रॉस करेगा, उसके बाद फिर वहीं पे खत्म नहीं होता है, फिर कारण सागर आता है, विरजा नदी, फिर उसको क्रॉस करेगा तब वैकुंठ पहुंचेगा। और ऐसी स्थिति को दुर्वासा मुनि 1 साल में पहुंच गए। यानी कितने वो पावरफुल होंगे ना, हम सोच भी नहीं सकते। और ना केवल वैकुंठ तक पहुंच गए, वैकुंठ के द्वार को क्रॉस करके नारायण के सामने साक्षात खड़े। इतने महान योगी हैं। हाँ, सिद्ध योगी। लेकिन इतने महान योगी होने पर भी उनको अम्बरीश महाराज के सामने झुकना पड़ा। अम्बरीश महाराज के तुलना में वो कम योगी हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त होने के कारण अपने समस्त इंद्रियों को भगवान कृष्ण में लगा के रखे, इसलिए परफेक्ट योगी हैं, नो कंटामिनेशन। दुर्वासा मुनि ऐसा अवश्य सिद्धि होने के बावजूद भी योगी, मतलब अपने मन और इंद्रिय पूरी संयमित होनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए, मन विचलित हो गया। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज के फॉर अ स्लाइट ऑफेंस, एक छोटा सा अपराध के लिए, हालांकि वो अपराध भी नहीं था, लेकिन मान भी लेते हैं चलो अपराध हो गया उनसे, तो छोटा से अपराध के लिए इतना गुस्सा हो गए कि वो एक राक्षस को पैदा कर दिया उनको मारने के लिए। दैट मीन्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। वहीं दूसरी ओर अम्बरीश महाराज, हालांकि वो भी पूरी तरह से कैपेबल थे, क्योंकि शुद्ध भक्त होने के कारण उनके पास भी शक्ति थी, वो रिटेलिएट कर सकते थे। हाँ, और राक्षस को मारने के लिए वो खुद अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे, या फिर दुर्वासा ऋषि को भी चाहते तो कुछ कर सकते थे, दंडित। लेकिन वो नहीं किए, चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि ठीक है भगवान, अगर आपकी यही इच्छा है, मेरे अपराध का यही सजा है कि मैं इस राक्षस के द्वारा मारा जाऊं, तो भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए तैयार हो गए। भगवान के चरणों का ध्यान इसलिए भी नहीं कर रहे थे कि भगवान मुझे इस राक्षस से बचाइए, नहीं, वो स्वीकार कर लिया। हाथ जोड़ के खड़े हो जाना मतलब, हाँ, स्वीकार कर लिया कि मेरे से ये अपराध हुआ है, तो अगर ये पनिशमेंट है भगवान, आपको लगता है ये उचित है, तो मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। और आपके चरण कमलों का मैं ध्यान करना चाहता हूँ, ताकि अगर मुझे मृत्यु को भी प्राप्त करना चाहे पड़े, तो मुझे अगर वापस से जन्म मिले तो फिर मैं आपके दास के रूप में बन के आऊँ। तो इसलिए जो अम्बरीश महाराज, वो ज्यादा श्रेष्ठ योगी हुए दुर्वासा मुनि से। हाँ। उसी प्रकार से सन्यासी, हाँ, और उसमें भी जो भक्त होते हैं वो रियल सन्यासी होते हैं, पूर्ण रूप से। इसका उदाहरण तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु इसको वर्णन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु हालांकि खुद महान शुद्ध, वो तो परम भगवान है, लेकिन जब वैष्णवता को भी प्रकट किए तो महानतम शुद्ध वैष्णवता को प्रकट किए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग, शिक्षा के लिए महाप्रभु शो कर रहे हैं कि हालांकि महाप्रभु सन्यासी हैं और ब्राह्मण भी थे, लेकिन फिर भी रामानंद राय, जो कि गृहस्थ थे और कायस्थ परिवार से थे, या बोल सकते हैं शुद्ध परिवार से, लेकिन उनकी शुद्ध भक्ति को देखते हुए महाप्रभु उनको अपने से श्रेष्ठ सन्यासी माने, और उनसे उनसे जो है, उनको अपना गुरु बना करके उनसे शिक्षा लेते हैं, कृष्ण की शिक्षा। ये सन्यासी इस प्रकार से, जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है, वो श्रेष्ठ सन्यासी होता है। द पर्पज ऑफ नॉलेज एंड ऑफ रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द ज्ञान एंड योगा प्रोसेस इज ऑटोमेटिकली सर्व्ड इन कृष्ण कॉन्शियस। क्योंकि सन्यासी मतलब ज्ञान योगी, यानी उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान का कल्मिनेशन होता है one who understands that Krishna is the supreme personality of Godhead and I am his eternal servant। ये परफेक्शनल स्टेज है ज्ञान की, और ये भक्त के पास होता है। और योगा का जो परफेक्शनल स्टेज है, टू रिस्ट्रेन सेंसेस, इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लेना। और कृष्ण भक्त पूरी तरह से अपने सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो अपने आप संयमित है।
इसलिए परफेक्ट हो, सन्यासी हो, परफेक्ट योगी हो। If one is unable to give up the activities of his selfish nature, then Gyan and Yoga are of no avail. The real aim is for a living entity to give up all selfish satisfaction and to be prepared to satisfy the Supreme. A Krishna conscious person has no desire for any kind of self enjoyment. He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self satisfaction, because no one can stand on the platform of inactivity. All purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. इसी प्रकार से ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से चर्चा कर दिया। जो कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है, तो अपने हर प्रकार के कार्यों को कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेल्फ सेल्फ एंजॉयमेंट। ये खुद के सेंस एंजॉयमेंट से वो पूरी तरह से मुक्त होता है। हाँ, लेकिन वही दूसरी ओर जो कृष्ण को या सुप्रीम को नहीं जानता है, तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के एंगेजमेंट से बच नहीं सकता, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन के एंगेजमेंट से अपने आप को बचा नहीं सकता है। भले ही आर्टिफिशियली वो कितना भी प्रयास करे, जो शारीरिक कार्यों को त्याग दे, समाज को त्याग दे, और संन्यास ले ले, हिमालय में चला जाए, मौन व्रत ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मन तो एक्टिव ही रहेगा ना। और उसको इस प्रकार से न चाहते हुए भी इंद्र तृप्ति में लगे ही रहना पड़ता है। बट कृष्णा कॉन्शियस जो डिवोटी होता है, he does not risk this engagement of senses in sense gratificatory activity। यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे, ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मतलब आज की क्लास में अभी जो एंड एंड में सुना, उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि मतलब इंसान का नॉर्मली भी एक ही अ, मतलब गोल होना चाहिए, एक ही कर्तव्य होना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा, है ना। मतलब इससे यस। लाइफ सॉर्टेड है, अगर इतना पता रहेगा तो वो सब चीजें इजिली कंट्रोल और मैनेज हो जाएंगी। हरे कृष्ण। मतलब सही समझा ना मैंने? हरे कृष्ण। हाँ बिल्कुल सही समझे। यस मुकेश जी। प्रभु जी, आपने बताया कि हम मतलब भगवान की तीन शक्तियों में से हम मतलब तटस्थ शक्ति है, राइट? हाँ तो प्रभु जी, तो मतलब हम जब मतलब भगवान की जो अंतरंग शक्ति होती है उसमें जाते हैं तो हम कृष्ण भावना युक्त बनते हैं, और बाहर मतलब उससे विपरीत जाते हैं, जो उसकी बाहर की ताकत है, तो हम माया में पड़ते हैं। तो हाँ। 100 में से प्रभु मतलब 99 लोग माया में ही पड़ते हैं। और ये भगवान ने मतलब हमारे भोगने के लिए माया भी इतनी अच्छी बनाई है कि हम उसमें ही चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों मतलब? भगवान ने हमको चॉइस दिया है, अब चूज हमको करना है। बहिरंगा शक्ति भी है, माया भी है, और अंतरंगा शक्ति भक्तों का संग भी है। तो अगर हम अंतरंगा, हम तटस्थ शक्ति हैं, तो हम जिस 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 इन्वायरमेंट में रहेंगे उसी से प्रभावित होकर वहीं फंस जाएंगे। तो भगवान ने हमको भक्तों का संग भी दिया है, तो हम उसको चूज करेंगे तो हम निकल जाएंगे। और अगर माया शक्ति को चूज करेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। तो ये स्वतंत्र भगवान दिए हैं, क्योंकि कारण यही है जो आपने सही बताया, कि जीवात्माओं का इस संसार में जब भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करने का इच्छा है, तो भगवान को अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है ओके ट्राई करो। तो इसके लिए बहिरंगा शक्ति है भगवान की। लेकिन जब कोई जीवात्मा ठिकाने में, जिसका बुद्धि ठिकाने में आ जाता है, होश ठिकाने में आ जाता है, तो बोलता है नहीं 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 भगवान, ये बहिरंगा शक्ति नहीं चाहिए, आपकी अंतरंगा शक्ति चाहिए, भक्तों का संग। अंतरंगा शक्ति मतलब भक्तों का संग, बहिरंगा शक्ति मतलब भौतिकवादियों का संग। सिंपल डेफिनेशन। हम जिसके संग में रहेंगे वैसे ही हमारा रंग चढ़ जाएगा, वैसे ही पर हम। प्रभु जी, लेकिन अंतरंग शक्ति का पोर्शन भी कितना कम रखा है नहीं कम कि नहीं है, सब बहुत ज्यादा है। क्या? आप देखिए, अंतरंगा शक्ति में आप 24 घंटा लग सकते हैं, बहिरंगा शक्ति का भी 24 घंटा एंगेजमेंट है हालांकि, लेकिन अंतरंगा शक्ति का भी 24 घंटा एंगेजमेंट है। सुबह मंगला आरती से लेकर के गुरु पूजा, भागवतम, जपा, क्लासेस, प्रीचिंग प्रोग्राम, सेवा। हम लोग तो देखिए प्रैक्टिकली 4 बजे से लेकर के रात को 10 साढ़े 10 बजे तक। हाँ, अंतरंग बाहर कम से कम बाहरी रूप से तो अंतरंगा शक्ति में ही रहते हैं। अरे अभी प्रभु मन जी, आज आएगा। तिलक लगा के मैं ऑफिस गया था। क्या सब लोगों ने मेरी आज पिटाई की है, क्या क्या बोला! नहीं नहीं लगता कोई है कि कल दिक्कत से नहीं। करना छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आप लगा के जाइए धीरे धीरे। ये थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड है, तो ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा सा ये सब चीजें थोड़ा सहन करना पड़ता है। मैं भी जब कॉलेज में था, तो कुछ समय बाद जब हमने कुछ महीने में कंठी माला पहन लिया,
और लोगों को, सब हमारे फ्रेंड्स को पता चल गया, अरे ये तो हरे कृष्णा वाला बन गया है। तो मेरा तो नाम लोग शुरू में बोलते ही नहीं थे, बोलते थे बाबा जी आ गया, बाबा जी आ गया। तो तो मुझे थोड़ा अभी सा। प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी आ गए और निकल जाओ, क्या आप यहाँ क्यों बिजनेस में नहीं हो के बस अभी आपके ध्यान धर्म करे करो। हाँ तो हो गया, बस स्माइल करिए और धीरे धीरे वो भी भक्त बन जाएंगे, उनको भी धीरे धीरे ला। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाक्य पढ़ा है। मेरे लिए भी एक मेरे परिवार के भाई है, प्रोफेसर है कॉलेज में, रिटायर हो गए। वही मेरे से भी मिले इसी साल। यही बोले कि तुम तो त्रिपुण त्रिपुण लगावे लागे है, त्रिपुण चंदन को, तिलक हाँ को। तो ऐसा होता रहता है। हमने कहा हाँ लगाते हैं, हम भी भक्ति करते हैं। वो भी राम कथा वगैरह करते हैं, प्रोफेसर है। लेकिन हमको बोले कि हमको अब ताजुब हो गया हमको कि हम मतलब हम तिलक लगा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो हम कहा हाँ ठीक है, हम भी भक्ति करते हैं। इसमें क्या हो गया? तो जो बोलने वाले बोलते रहे, हमें तो अपना करना है, जो कुछ करना है। हाँ, सही बात है, हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमको अपना करना चाहिए। थोड़ा सा शुरू में लोग अचानक से देखते हैं कि अरे ये तो भगत बन रहा है, बाबा बन रहा है, तो कुछ कमेंट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम व्यवहार उनसे अच्छा रखेंगे और तो समझ जाते हैं, और फिर अप्रिशिएट करते हैं बाद में चल के।